ताजमहल वेस्ट गेट। यहाँ तो एडमिशन का टिकट भी पड़ता होगा। In 400 meters, turn left. आज भीड़ कम लग रही है।
दोस्तों, आज मैं आपको इस सफ़ेद संगमरमर की इमारत के बारे में बताऊंगी। यह इमारत दुनिया के कलाकारों की मेहनत से बनाई गई है। इसमें ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और भारत के श्रेष्ठ शिल्पकारों ने हिस्सा लिया। यह महल शाहजहां ने बनाया था, और शाहजहां ने क्यों इस महल को बनाया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको मैं लास्ट में बताऊंगी। और इसके निर्माण में भी अनेक दंत कथाएँ हैं, उस पर से भी आज हम पर्दा उठाएंगे। तो इसका निर्माण साल 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो लगभग 22 साल में पूरा हुआ। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है। इसके चारों ओर सुंदर बाग और शानदार वास्तुकला देखने को मिलता है, जो कि आप लोग प्रत्यक्ष यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर एक मस्जिद और एक मेहमान खाना है। इसकी दीवारों पर बेहद नाजुक और खूबसूरत इमले वर्क हुआ है, जिसमें रंग बिरंगे रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। इसे रात में भी लाजवाब रोशनी में देखा जा सकता है। इसके पास यमुना नदी बहती है, जिससे नहरें निकाली गई हैं, जो काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगती हैं। मुख्य गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा है, बेहद कलात्मक है। इसको बनाने में 20,000 कारीगरों ने हिस्सा लिया, और इसका निर्माण में तरह तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी छत पर बनाया गया गुंबद भी काफ़ी मशहूर है। इसके चारों कोनों पर मीनारें बनाई गई हैं। चारों कोनों पर मीनारें हैं जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं, और ये इस महल के ओर मुख कर झुक कर के बनाई गई है। इस महल का नाम मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, जो थोड़ा झुककर इसकी ओर मुँह करके बनी है, और आसपास बाग भी बना है। मुगल गार्डन इलाई डिजाइन किए गए हैं, जो इनकी खूबसूरती को और भी निखारता है। निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और पूरा होने तक 1653 में ख़त्म हुआ। और इसको शाहजहां ने बनाया था। क्यों बनाया दोस्तों? इसको शाहजहां ने अपनी पत्नी की यादगार में इसे बनाया, और इस इमारत का नाम रखा मुमताज़ महल, और अपनी पत्नी का पुराना नाम छोड़ करके इसी महल के नाम से उनका नाम मुमताज़ महल रखा गया, और उनकी याद में ही यह महल उन्होंने बनाया था। 1631 में प्रसव के दौरान इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिससे राजा बेहद उदास रहते थे, और मुमताज़ की याद में उन्होंने 1632 में इस महल का निर्माण कराया, और ऐसा महल बनाया जो दुनिया में कहीं न हो। और इसमें कई लोक दंत कथाएँ भी हैं,
दोस्तों, इस महल को बनाने के बाद कई दंत कथाएँ भी प्रचलित है। कहा जाता है कि महल बनाने के बाद राजा ने कारीगरों के हाथ काट लिए थे और आंखें फोड़ दी थी, लेकिन ये कहीं भी पढ़ने में नहीं मिलता है कि ऐसा राजा ने किया था। राजा ने वचन उनको दिया और इससे वो अपना आजीवन आराम से रहे। जमाने के जुम्मन के बाद उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें से उतार करके यही ताजमहल में बंदी बना दिया और मरने के बाद जाने की सीढ़ियाँ इसी वेश में अंधेरे पहले जमाने की मुमताज और शाहजहाँ की समाधि है। पर जो दो समाधि दिखाई देते हैं वो नकली हैं, उनमें ये भी अंदर जाने की सीढ़ियाँ हैं पहले ज़माने की, और ये भी अंदर जाने की सीढ़ियाँ हैं पहले ज़माने की। सैनिक घुड़सवारी ये बारिक है पहले ज़माने की। ये सब चारों तरफ से बने हुए हैं। भारत के उत्तर प्रदेश शाहजहां के जमाने फरमान जारी किया और उसके 6 महीने के बाद में 8 जनवरी 1632 को मुमताज के शरीर को आगरा लाया गया और फिर से इस ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया था। ताजमहल के ठीक सामने आपको यह बादशाही टैंक नजर आएगा। इसी चबूतरे पर बैठकर शाहजहां रोज ताजमहल को बनता हुआ देखा करते थे और ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर 1000 से भी हाथी के ऊपर लाद कर आगरा तक लाया गया था। और इस तरह के 210 कमरे नजर आएंगे। इन कमरों में ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर खाना खाकर कुछ देर आराम किया करते थे और इसी जगह पर आपको ये रॉयल यानी कि 105 फीट ऊंचा ये शाही प्रवेश द्वार नजर आएगा। इस प्रवेश द्वार के ऊपर रेड कोरल स्टोन, ग्रीन मेलेकाई स्टोन इस तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं और इस प्रवेश द्वार के ऊपर वाले हिस्से में आपको ये 22 सफेद गुंबद नजर आएंगे जो दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। और इसी प्रवेश द्वार से होते हुए जब आप ताजमहल की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर चला जा रहा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। वीडियो में आगे आप ये शानदार नजारा देख सकते हैं। ताजमहल को देखते हुए जिस एंट्री गेट से आप जाती है और जब आप ताजमहल के इस ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाओगे और ताजमहल को करीब से देखोगे तो यहाँ से आपको ताजमहल का ऑक्टागोन शेप नजर आएगा, यानी कि ताजमहल को आप चारों दिशाओं से किसी भी एंगल से देखते हो तो ताजमहल का आकार आपको हर जगह से सेम नजर आएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल